हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। रिया आरोही को छेड़ते हुए कहती है, कल किसी की रात बड़ी हसीन गुजरी है, ऐसा लगता तो है। रिया की बात सुनकर आरोही की आंख में आंसू आते हैं और आरोही विराट को गालियाँ देती है। अरे उस नालायक ने तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और मैं बस बेवकूफ़ की तरह उसे बस प्यार से देख रही थी। रिया कहती है, क्या ये कैसे हुआ? आरोही कहती है, मैंने उसे मना किया तो उसने मुझे बुरी तरीके से उठाया और बेड पर पटका और फिर मुझ पर ही चढ़ गया। आरोही कहने लगी, अब मैं क्या करूं? फिर रिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और आरोही से कहने लगी, अरे पागल, वो तेरा पति है तो उसका तेरे पर हक तो हुआ ही ना, और तेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की पर की तो नहीं ना, तो तू किस बात से रो रही है? आरोही कहती है, अरे वो विराट ना सबसे कमीना इंसान है, मुझसे शादी करने के लिए क्या कुछ नहीं किया उसने। मैं भी अब उसे दिखाऊंगी कि मैं भी उससे कोई कम नहीं हूँ। उसे खून के आंसू ना रुलाए तो मेरा नाम आरोही कपूर नहीं। रिया कहने लगी, इसका मतलब तूने उसे रिजेक्ट कर दिया? आरोही बड़ी रौब से कहती है, हाँ, मैंने उसे साफ साफ दूर रहने की हिदायत दी है, नहीं तो उसे गेस्ट हाउस में सोने की सज़ा दूंगी। ये सुनकर रिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। आरोही और विराट अब नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठ गए। तभी विराट की माँ कहती है, बेटा आरोही, किचन में तो आना। तभी विराट के पापा कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं मेरी बेटी को किचन में नहीं भेजूंगा। तुम्हें क्या बनाना है वो बना दो, मेरी आरोही बेटी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तभी किचन से विराट की माँ आती है और आरोही को लेकर जाती है। आरोही के पीछे पीछे विराट के पापा आते हैं तो विराट की माँ कहती है, अरे आज पहली रसोई की रस्म है तो बस आरोही इस खीर में चीनी डालेगी तो रस्म भी होगी और आपकी बेटी को खाना भी नहीं बनाना होगा। विराट के पापा कहते हैं, आज तो ठीक है पर आगे से मेरी बेटी को किचन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरोही विराट के पापा को गले लगाती है और प्यार से कहती है, पापा मुझे सारा खाना बनाना आता है। तब विराट के पापा कहते हैं, फिर भी तुम यहाँ पर नहीं आ सकती, तुम्हारी जगह मेरे ऑफिस की बॉस की कुर्सी पर है, यहाँ किचन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अरे मेरे दोस्त को अगर पता चला कि मैं उसकी बेटी से काम करवा रहा हूँ तो मेरी इज्जत क्या रहेगी? आरोही की आंखों से खुशी के आंसू आते हैं और विराट के पापा से कहती है, बेटा रो मत, तुम्हें उस नालायक विराट ने परेशान किया हो तो बता दो, मैं इसे गेस्ट हाउस में भिजवा दूंगा। आरोही कुछ भी नहीं कहती और विराट की ओर इशारा करके कहती है, अब क्या करोगे? मेरे पास आने की कोशिश भी की ना तो सीधे गेस्ट हाउस में भिजवा दूंगी। तुम्हारे पापा है ना, जिनके आगे तुम्हारी तो चलने नहीं वाली। विराट आरोही की बगल में आकर कहता है, ये सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हें रोज रात ये टॉर्चर सहन करना होगा। आरोही विराट की इस धमकी से डर जाती है और सोचती है, इस विराट का तो कुछ भरोसा नहीं है, कल पूरी रात सोने नहीं दिया, मेरे ऊपर ही चढ़ के सोया था, जिससे मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, तो इसका कुछ भी भरोसा नहीं है। आरोही चुपचाप अपनी जगह खाना खाने को बैठ जाती है तो विराट आरोही के हाथ में अपने हाथ मिलाता है और आरोही को परेशान करने लगता है। तभी विराट के पापा कहते हैं, बेटा आरोही, आप खाना क्यों नहीं खा रही हो? आरोही मन में कहती है, आपका नालायक बेटा अपनी हरकतों से बाज आए तो मैं खाना खा सकती हूँ ना। तभी विराट कहता है, पापा कोई बात नहीं है, आपकी इस लड़की को मैं अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ। विराट एक चम्मच आरोही को खिलाता है और एक चम्मच खुद खाता है। उन दोनों का प्यार देखकर घर वाले खुश थे, पर वो दोनों जानते थे कि आखिरकार ये सब वो क्यों कर रहे हैं। तभी विराट कहता है, पापा मैं ऑफिस के लिए अभी जा रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी मीटिंग है। आरोही कहती है, पापा मैं भी ऑफिस जाना चाहती हूँ। विराट के पापा ऑफिस जाने की परमिशन देते हैं। आरोही और विराट गाड़ी में बैठ जाते हैं। आरोही जैसे गाड़ी में बैठ जाती है
तो आरोही खुद को आईने में देखती है और कहती है, अबे क्या लग रही है। शादी के बाद लड़की का पूरा लुक चेंज होता है। तो विराट कहता है, तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो ना सही, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे रहने की। तभी आरोही सोच में पड़ती है, ये लड़का हमेशा मुझे कपड़ों के बारे में लेक्चर देता रहता है, आज अचानक उसे क्या हुआ है। आरोही ये सोच ही रही थी कि उसे आगे मेडिकल स्टोर दिखा। तो आरोही ने विराट से कहा, गाड़ी रोको। विराट कहता है, क्या हुआ। आरोही कहती है, कुछ नहीं। ये कहकर आरोही सीधे मेडिकल स्टोर में गई। विराट को भी आरोही के लिए चिंता हो रही थी, तो वो भी आरोही के पीछे पीछे चला गया। तभी आरोही मेडिकल से बाहर ही निकली थी तो विराट आरोही के हाथ में गोलियां देखकर कहता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना, चलो हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। आरोही विराट को इग्नोर करके गाड़ी में बैठ जाती है और गोलियां लेती है। तो विराट आरोही की ओर देखकर कहता है, आरोही क्या हुआ है तुम्हें। आरोही गुस्से में कहती है, ये भी तुम्हारी ही देन है, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। विराट आरोही की बात सुनकर हंसने लगता है। आरोही भी शर्म से लाल होती है, पर उसे भी अपना गुस्सा विराट को दिखाना था, इसलिए आरोही खुद को संभाल लेती है। आरोही और विराट ऑफिस के पास जाने लगे तो आरोही ने अपने बाल खोल दिए और बाल को ऐसे सेट किया जिससे उसका सिंदूर छुप जाए। आरोही ने मंगलसूत्र और बिछिया निकालकर अपने पर्स में रख लिया। विराट आरोही की हरकत देखकर कहता है, पर क्यों आरोही, तुम हमारा रिश्ता ऐसे सबके सामने छिपा क्यों रही हो। आरोही कहती है, अरे मुझे क्या मरना है ये बात बताकर। अरे मुंबई के सबसे काबिल लड़के से शादी की है तो कितनी सारी लड़कियों के सपने मैंने तोड़ दिए हैं, तो मैं ये बात उनको बताकर अपनी हड्डियां नहीं तुड़वाना चाहती। वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब कहाँ से बाहर निकले ये तो ना तुम्हें पता है ना मुझे, तो बस मैं ये अपनी सेफ्टी के लिए कर रही हूँ। आरोही की बातों में अपने लिए तारीफ सुनकर विराट को आरोही पर प्यार आने लगा। तो विराट ने आरोही को अपने करीब खींच लिया और आरोही को उसके होठ पर जोर से काट लिया। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही विराट की बाहों में थी। विराट आरोही को बेतहाशा किस करने में बिजी था। विराट और आरोही को पता ही नहीं चला कि वो कब कंपनी आ गए और ड्राइवर शर्म के मारे वहाँ से गाड़ी छोड़कर चला गया। विराट ने आरोही को इतनी ज़ोर से काटा कि आरोही के होठ से खून निकलने लगा, पर विराट को आरोही का खून का टेस्ट भी अच्छा लगने लगा। जब आरोही को सांस आने में तकलीफ़ हो गई तब जाके विराट ने आरोही को छोड़ दिया। आरोही विराट से परेशान हो गई और उसे कहने लगी, विराट तुम सच में और भी ज़्यादा बेशर्म हो गए हो। तभी आरोही की नज़रें विराट की ओर देखती है तो आरोही को पता चलता है कि विराट उसके चेस्ट को देख रहा है। फिर आरोही दुपट्टे से कवर करती है और कहती है, मेरा नालायक पति अब ऑफिस आ गया है तो चलो ऑफिस। तब विराट होश में आता है और आरोही की कमर में ज़ोर से चुट्टी काटता है। आरोही के आगे से सीरियस वाला लुक लेकर चला जाता है। आरोही कहती है, गाड़ी में ये क्या था और अब देखो ऐसे जा रहा है जैसे मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है। अरे गिरगिट से ज़्यादा रंग बदलता है, पता नहीं विराट के साथ मेरा क्या होगा। अरे जब देखो तब चिपका रहता है, इस विराट का तो कुछ करना पड़ेगा। आरोही आज 15 दिनों के बाद ऑफिस आई थी तो उसके ऑफिस के कलीग उससे उसका हालचाल पूछने लगे। तो विराट अपने कैबिन में से देखता है आरोही कितने अच्छे से सबसे मिल रही है, और जब भी मेरी बारी आती है तो आरोही को क्या होता है पता नहीं, हर बार मेरे साथ ही बेरुखी क्यों। क्या मैं आरोही को ऐसे ज़बरदस्ती कर उसे अपने साथ रख सकता हूँ, पता नहीं मेरा भविष्य कैसा होगा मेरे प्यार के साथ। ये कहकर विराट अपने लैपटॉप में आरोही की तस्वीरें देख रहा था। तभी विराट के कैबिन में मानव आता है
और कहता है, अबे बस कर आरोही को ताड़ना, वो तेरी हो चुकी है, अब तो काम पे ध्यान दे। ये फाइल देख और इसे साइन कर दे, मुझे 1 घंटे में फाइल चाहिए। ये कहकर मानव चला जाता है। तभी विराट को फिर से आरोही को परेशान करने की बात याद आती है। तभी विराट अपने कैबिन से बाहर निकलता है और कहता है, मिस आरोही, अभी के अभी मेरे कैबिन में आना। सभी लोग आरोही को बेचारी सी नज़रों से देखते हैं। सबको लगता है अब आरोही पे विराट सर का गुस्सा निकलेगा, पर आरोही को पता था कि विराट उससे ऐसा काम करवाएगा कि आरोही को किसी भी तरीके से परेशान कर सके। आरोही विराट के कैबिन में आती है तो विराट कहता है, वाइफी मेरे लिए डॉक्यूमेंट पढ़ो। आरोही कहती है, अरे मुझे लगा मेरा पति पढ़ा लिखा होगा, पर ये क्या, इसे तो कुछ आता ही नहीं। अरे मेरे पापा ने तो मुझे ठग लिया, किसी अनपढ़ से मेरी शादी करवा दी। विराट कहता है, मिस आरोही आप भूल रही हैं, मैं आपका बॉस हूँ। तभी विराट कहता है, अगर तुम चाहती हो हमारी शादी का राज बना रहे तो अभी यहाँ पर मेरे पास आओ। आरोही भी चुपचाप विराट के पास जाती है। विराट आरोही को अपने पास खींच लेता है तो आरोही सीधा विराट के गोद में जाकर गिरती है। विराट कहता है, हाँ अब ठीक है, तुम पढ़ो। विराट आरोही की गर्दन को देख रहा था। आरोही फाइल पढ़ रही थी और विराट आरोही की गर्दन को किस करने में बिजी था। आरोही विराट से कहती है, विराट क्या कर रहे हो, ये ऑफिस है, कोई आया तो। विराट कहता है, किसी की हिम्मत नहीं जो विराट मल्होत्रा को बिना पूछे उसके ऑफिस में आए, और वैसे भी कोई आया भी तो क्या फर्क पड़ता है, मैं अपनी बीवी को प्यार नहीं कर सकता क्या। आरोही को अब शर्म आने लगी तो आरोही ने कहा, विराट तुम ऐसे काम करोगे, छोड़ दो मुझे। तभी विराट आरोही से बोलता है, आगे फाइल पढ़ो। आरोही भी जानती थी उसका पति जब रोमांटिक होता है तो उसे रोकना नामुमकिन होता है। विराट आरोही को अपनी गोद में लेकर प्यार कर रहा था। तभी आरोही विराट की इस हरकत से परेशान हो गई और विराट से कहने लगी, विराट बस भी करो, कल से अब तक मुझे कितनी बार किस किया होगा, अब तक तुम्हारा दिल नहीं भरा क्या। विराट आरोही को देखकर कहता है, नहीं भरा और कभी भरेगा भी नहीं। ये कहकर विराट आरोही को फिर से किस करने लगता है। आरोही कहती है, ठीक है, तुम्हें किसी चाहिए तो तुम्हें पहले सारा काम निपटाना पड़ेगा, फिर तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करूँगी। विराट आरोही की बात सुनकर आरोही से कहता है, ठीक है, पर तुम्हें भी ऐसे मेरे सामने ही बैठना पड़ेगा। आरोही अपनी सारी फाइल्स लेकर विराट के कैबिन में आकर बैठ जाती है। विराट और आरोही दोनों अपने काम में लग जाते हैं। विराट का भी 15 दिनों का काम बाकी था, इसलिए आरोही को पता था विराट इस काम से जल्दी फ्री नहीं होने वाला, इसलिए आरोही इतनी आसानी से मान गई। पर विराट को अपने प्यार को पाने की इतनी जल्दी थी कि विराट एक एक फाइल स्पीड से खत्म कर रहा था। आरोही विराट से कहती है, विराट तुम सही से तो काम कर रहे हो ना। तभी विराट कहता है, आज तक विराट मल्होत्रा ने किसी भी काम में गलती नहीं की, तो आज कैसे कोई गलती होगी। आरोही कहती है, इतना भी घमंड अच्छा नहीं है। विराट तभी आरोही को आंख मारता है और कहता है, हाँ हूँ मैं घमंडी तो, अब जैसा भी हूँ तुम्हें ही संभालना है। आरोही कहती है, जब तक तुम मेरे पापा की कंपनी उन्हें वापस नहीं देते तब तक तुम मेरे करीब भी नहीं आ सकते, और तुमने कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे पापा को तुम्हें गेस्ट हाउस में शिफ्ट करने का बोल दूंगी। अब तुम्हारा क्या फैसला है, बोलो। तब विराट आरोही के पापा के पेपर्स उसे दिखाता है। आरोही सारे पेपर्स अच्छे से पढ़ती है और विराट को मारने के लिए अपनी कुर्सी से उठ जाती है और विराट को मारती है और कहती है, इसका मतलब तुमने झूठ बोलकर मुझसे शादी की और मेरे साथ। विराट कमीने कहीं के, तुम सच में नालायक हो, तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में सही कहते हैं। आरोही ये कहकर विराट के पास उसे मारने के लिए गई, पर आरोही की फूटी किस्मत, उसका पैर टेबल को लग गया और वो सीधा विराट के ऊपर गिर पड़ी। विराट को भी यही चाहिए था। विराट आरोही की कमर को कसकर थाम लेता है और कहता है,
वाइफ इतना गुस्सा, वो भी अपने इकलौते पति के लिए, अच्छा नहीं है। विराट ये कहकर आरोही को जकड़ लेता है तो आरोही कहती है, विराट रुको, मुझे दर्द हो रहा है। विराट आरोही की बात मानकर उसे छोड़ देता है। आरोही अपने दिल पर हाथ रख देती है और कहती है, विराट मुझे ना तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, तुम मेरे पास कैसे आए? तभी विराट कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं? तुम मुझे सीड्यूस करने के लिए मेरे ऊपर गिरी और मुझे ही बोल रही हो? आरोही कहती है, चुप करो, मैं क्यों तुम्हें सीड्यूस करने लगी? अरे तुम ही हो जो मुझे कल से परेशान कर रहे हो। तो विराट कहता है, वो क्या है ना बीवी, आज मुझे काम है तो आज तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा। आरोही खुद से कहती है, थैंक गॉड, आज के दिन तो सुकून मिला। आरोही ये कहकर शाम के वक्त ऑफिस से बाहर चली जाती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मल्लिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही अब आराम से गाड़ी में बैठ गई और तभी आरोही की नज़र ड्राइवर पर जाती है और उसे शर्म आने लगती है। आरोही को याद आता है कि विराट ने उसे कैसे पकड़ के किस किया था, वो भी ड्राइवर के सामने। आरोही खुद को संभालते हुए घर के लिए निकल पड़ती है। आरोही सीधा घर पर गई और आराम से रात का खाना बनाने में लग गई। आरोही खाना बनाने में इतना ज़्यादा बिजी हो गई कि उसे समय का पता भी नहीं चला। आरोही किचन में कुछ पका ही रही थी कि आरोही को किसी ने पीछे से पकड़ लिया। आरोही की आंखों को किसी ने बंद कर दिया था। तभी विराट ने आरोही के कमर को कसकर पकड़ा और उसके कंधे पर किस करने लगा। आरोही को विराट की जानी पहचानी सी खुशबू आने लगी तो आरोही कहने लगी, विराट क्या कर रहे हो? हम अपने बेडरूम में नहीं हैं, हम किचन में हैं, किसी ने ऐसे देखा तो? विराट आरोही के कंधे पर किस करते हुए कहता है, तो क्या हुआ, बीवी हो तुम मेरी, तो क्या हुआ, किसी ने देख भी लिया तो? आरोही कहने लगी, विराट तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं आए और मैंने कहा था ना, जब तक तुम अपना काम नहीं करते तब तक तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। तुम्हें 15 दिन का बाकी का काम था तो वो इतना जल्दी हो गया। तभी विराट कहता है, मुझे पता था तुम ऐसे ही कहोगी, पर मैं जानता था कि मेरी शादी होने वाली है और मुझे अपनी बीवी को वक्त देना होगा, इसलिए मैंने सारा काम पहले ही कर दिया था। आरोही कहती है, इसमें भी धोखा विराट, तुमने मुझे अब तक धोखे के सिवाय कुछ दिया है क्या? तभी विराट आरोही के कान में कहता है, चुप करो, हमारे पीछे पापा खड़े हैं। तभी आरोही अपनी बात को अच्छे से संभालते हुए कहती है, विराट तुमने मुझे धोखा दिया है? तुम इतना प्यार करते हो मुझसे, फिर बताया क्यों नहीं? तभी विराट इस मौके का फ़ायदा उठाता है और अपने दिल की बात कहता है, हाँ आरोही, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से तुम्हें पाने का सपना मैंने देख लिया था और अब देखो तुम मेरी हो चुकी हो। आरोही तभी अपने पीछे देखती है और कहती है, पापा चले गए तो ये नाटक बंद करो और अपने काम पर निकलो। विराट को आरोही पर गुस्सा आने लगा। उसने इतनी मेहनत करके अपने प्यार का इजहार किया था, पर ये बेवकूफ़ लड़की को तो कुछ समझ ही नहीं आता। इसने मेरा प्यार का मजाक बनाया है। अब तो मैं इसे कभी भी नहीं बताऊंगा कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ। विराट गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आरोही सबके साथ बैठकर खाना खाने लगती है। तभी विराट कहता है, पापा अब भाई की भी शादी करवा दो, नहीं तो भाई से पहले मेरे ही बच्चे ना हो जाए। सब लोग इस बात पर जोर जोर से हंसने लगे। तभी आरोही विराट के पापा से कहती है, पापा आपको भाई के लिए कैसी लड़की चाहिए? विराट के पापा कहते हैं, अच्छी लड़की चाहिए जो मेरे घर को अच्छे से संभाल सके। हाँ, पर हम लोग ऐसी लड़की चाहते हैं जो एक अच्छी और काबिल हो, और मैंने उसके लिए एक लड़की देख ली है। मानव का तो ये बात सुनकर चेहरा ही नीचे गिर गया। तभी विराट कहता है, ऐसा क्यों? आप चाहो वैसा ही हमेशा नहीं होगा। आपने कहा आरोही से शादी करो, मैंने की, और अब
मानव भाई के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें जो करना है, मैं इस बात के लिए अपने भाई के साथ हूँ। विराट की ये बातें सुनकर आरोही विराट की ओर हैरानी से देखती है और सोचती है, मतलब विराट ने सिर्फ मेरे खानदान की इज्जत बचाने के लिए मुझसे शादी की है, और वो भी इसके पापा के कहने पर। मतलब इसके नज़र में मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। विराट, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तभी दादी कहती है, विराट चुप करो, हम लोग मानव की पसंद से ही शादी करवाएंगे, पर इस नालायक की पसंद तो पता चले। तभी मानव विराट को इशारा करके चुप करवाता है और कहता है, पापा मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और आप सबसे मिलवाने के लिए उसे जल्दी लेकर आऊँगा। विराट के पापा हाँ करते हैं और कहते हैं, अगर मुझे वो लड़की पसंद नहीं आई तो तुम्हें मेरी बताई हुई लड़की से ही शादी करनी पड़ेगी। मानव कहता है, ठीक है। खाना खाने के बाद सब लोग थोड़ी देर गप्पे मारते हैं। तब तक विराट आरोही को इशारे करके कमरे में बुलवाता है, पर आरोही जैसे विराट को देख ही नहीं रही थी। तभी मानव वहां से उठ जाता है और कहता है, आरोही तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, नहीं तो वो बेशरम लड़का हम सबके सामने ही तुम्हें उठाकर ले जाएगा। मानव की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे और आरोही भी शर्माकर अपने कमरे में जाती है। आरोही जैसे ही कमरे में जाती है, उसे तो कमरे में कोई नहीं दिखता, तो आरोही चैन की सांस लेती है और खुद से कहती है, थैंक गॉड, आज तो बच गई। तभी विराट दरवाजे पर खड़ा होता है और कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें तो चैन की सांस भी ना लेने दूं। आरोही कहती है, ये इंसान कैसा है, जब देखो तब मेरे पीछे पड़ा रहता है। विराट कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करता है तो आरोही कहती है, विराट मुझे आज पता चला तुमने ये शादी अपने पापा के कहने पर की थी, वो भी मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए। इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ, बस तुम अपना पति का फ़र्ज़ अदा करने के लिए ये सब कर रहे हो, तो तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं कोई तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ जो ऐसे व्यवहार करते हो मेरे साथ। विराट को आरोही की बात पर फिर से गुस्सा आता है और वो आरोही के पास जाकर उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लेता है और उसे पीछे से मरोड़ता है और कहता है, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ और तुम मेरा खिलौना हो? उस वर्ड का मतलब भी पता है क्या? अरे मैंने तुम्हारे साथ शादी की है तो तुम मेरी पत्नी हुई और मेरा तुम पर पूरा हक है। आरोही को दर्द हो रहा था, फिर भी आरोही दर्द को झेलते हुए कहती है, तो बिना प्यार के शादी भी कोई मायने नहीं रखती। किसी के साथ फिजिकल होने से प्यार नहीं होता। मुझे तुमसे प्यार नहीं है तो तुम मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर आरोही सीधे सोने चली जाती है तो विराट भी आरोही के पास ही लेट जाता है। तो आरोही विराट से कहती है, निकलो बेड पर से, ये मेरा बेड है, रूम के सोफे पर जाकर सोना, मैं तुम्हें अपने साथ भी सोने नहीं दूंगी। विराट कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? ये मेरा घर है, मेरा रूम है और मेरा बेड है, मैं तो यहीं पर सोऊंगा। तुम्हें प्रॉब्लम है तो निकलो मेरे कमरे से, मुझे तुम्हारी जैसी लड़की की कोई ज़रूरत नहीं है। आरोही कहती है, पापा को कहकर तुम्हें तो गेस्ट हाउस में ही भिजवाना पड़ेगा। विराट कहता है, ये धमकियाँ किसी और को देना, और वैसे भी तुम मुझे बता सकती हो, पर पापा को क्या बताओगी कि विराट मेरे साथ क्या करता है? आरोही विराट की बात सुनकर चुप हो जाती है और खुद सोच में पड़ती है, हाँ ये तो सच है, मैं पापा से क्या कहूँगी, इसने तो मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ किया भी नहीं है। विराट कहता है, ओ महारानी कहाँ खो गई? आरोही कहती है, कुछ नहीं, सो जाओ चुपचाप। ये कहकर आरोही अपने और विराट के बीच में एक तकिए की दीवार बनाती है। तब जाके वो शांत होती है और विराट से ज़ोर से कहती है, अगर तुमने ये दीवार पार की तो मैं तुम्हें कमरे में फिर से आने नहीं दूंगी। विराट कहता है, अरे तुम जैसी छिपकली के पास भी कौन आना चाहता है? खुद को कभी आईने में देखा है क्या? अरे तुमसे ज़्यादा तो मैं हैंडसम हूँ। आरोही कहती है, कितने अकड़ू इंसान हो तुम, तुम्हें अपनी ईगो से आके कुछ दिखता भी है या नहीं?
मैंने कल तुम्हें ऐसे जाने दिया, यही मेरी गलती हुई, उसे ही आज सुधार रही हूँ। ये कहकर आरोही विराट को जोरदार की लात मारती है तो विराट सीधे बेड से नीचे गिर जाता है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या विराट कभी भी आरोही के सामने फिर से अपने प्यार का इजहार कर पाएगा और आरोही विराट के प्यार को कभी समझ पाएगी, और इन दोनों के बीच की नोकझोंक क्या ऐसे ही चलने वाली है? तो दोस्तों, आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।